पेपर एनिमेशन, बॉक्स एनिमेशन, माइंड एनिमेशन, पेपर अनफोल्ड एनिमेशन और भी बहुत ऐसे एनिमेशन आप कर सकते हो जिन्हें ट्यूब सेंस, डिकोडिंग वाईटी और स्टेप ग्रू यूज करते हैं। एनिमेशन बनाने के लिए आपके पास एक फोन होना चाहिए और उस फोन में कैपकट और पिक्सल लैब एप्लीकेशन होनी चाहिए। तो चलो अब स्टेप बाय स्टेप इन्हें बनाना सीखते हैं। सबसे पहले बंडल एनिमेशन, उसके लिए आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है और फिर प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके शेप को ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपको यहाँ से एक शेप ले लेना है और फिर आपको इसके साइज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है और 10 तक कर देना है और फिर आपको एक और शेप ऐड करना है और फिर ग्रेडियंट पर क्लिक कर आपको कुछ इस तरीके का ग्रेडियंट बना लेना है और फिर इसके साइज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके इसकी भी रेडियस को 10 तक कर देना है। अब आपको गैलरी में से किसी भी एक यूट्यूबर की लोगो पीएनजी को ऐड कर लेना है और फिर उसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर देना है और फिर आपको एक और शेप ले लेना है और उसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देना है और फिर आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके टेक्स्ट को ऊपर क्लिक कर देना है और फिर आपको इस यूट्यूबर का नेम टाइप कर देना है और ये भी फाउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप यहाँ से किसी भी एक फाउंड को ऐड कर सकते हो और फिर टेक्स्ट के कलर को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना एंड फिर इसे ट्रांसपेरेंट करके सिंपल सा डाउनलोड कर लेना। तो चलो अब दूसरी टेम्पलेट बनाना सीखते हैं। उसके लिए आपको लोगो पीएनजी को डिलीट कर देना है एंड फिर आपको दूसरे यूट्यूबर की लोगो पीएनजी को ऐड कर लेना है और उसके साइज को भी एडजस्ट कर लेना है और फिर नेम के ऊपर क्लिक करके आपको इसको भी एडिट कर लेना है और फिर इसे भी ट्रांसपेरेंट करके सिंपल सा डाउनलोड कर लेना है। आप ऐसे करके और भी टेम्पलेट बना लेना और फिर आपको इनको डिलीट कर देना है और इस व्हाइट वाले को रहने देना है एंड यहाँ पर क्लिक करके आपको ट्रांसपेरेंट कर देना है और फिर इसे सिंपल सा डाउनलोड कर लेना है। अब आपको कैपकट में आ जाना है और आपको किसी भी एक बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और फिर ओवरले में जाकर आपको अपनी एक टेम्पलेट को ऐड कर लेना है और फिर इसको छोटा करके बीचों बीच में सेट कर देना है एंड फिर आपको शुरू में की फ्रेम लगा देना है एंड फिर थोड़ा आगे करके आपको एक और की फ्रेम लगा देना है एंड फिर आपको इसे नीचे कर देना है एंड फिर आपको ओवरले में जाकर इस व्हाइट वाली टेम्पलेट को ऐड कर लेना है एंड इसके साइज को भी बराबर कर लेना है एंड फिर आपको मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड फिर आपको ऐसे मिरर वाला मास्क ले लेना है एंड फिर आपको इसे हल्का सा रोटेट करके और इसके साइज को एडजस्ट करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर सेट कर देना है एंड फिर आपको यहाँ पर एक की फ्रेम लगा देना है एंड फिर थोड़ा आगे जाकर इसको नीचे ले आना है एंड फिर आपको यहाँ पर अपनी दो और टेम्पलेट को ऐड कर लेना है एंड उसके साइज को भी बराबर कर लेना है और लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इन दोनों टेम्पलेट को पीछे कर देना है एंड फिर आपको इसकी कॉपी कर लेनी है और उसे यहाँ पर कुछ इस तरीके से सेट कर देना है और एक और कॉपी कर उसे कुछ यहाँ पर सेट कर देना है एंड जिसके बाद आपका बंडल एनिमेशन बनकर तैयार हो चुका है। अब चलते हैं अपने दूसरे एनिमेशन की तरफ जो है कमेंट बॉक्स एनिमेशन। उसके लिए आपको एक न्यू प्रोजेक्ट बना लेना है एंड फिर आपको एक टेबल पीएनजी को ऐड कर लेना है। अगर आपको ये सभी टेम्पलेट एंड पीएनजी चाहिए तो वीडियो को एंड तक देखते रहना एंड फिर आपको ओवरले में जाकर एक बॉक्स को ऐड कर लेना है और उसके साइज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर लेना है एंड फिर आपको यहाँ पर आकर एक की फ्रेम लगा देना है एंड फिर पीछे जाकर आपको एक और की फ्रेम लगा देना है और फिर इसको ऊपर कर देना है एंड फिर आपको यहाँ पर आकर एक कट लगा देना है एंड फिर आपको इसको डुप्लीकेट करके इसे खींचकर इसके नीचे ले आना है और फिर आपको मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और हॉरिजॉन्टल वाले मास्क को ले लेना है और इसको 180 डिग्री तक घुमा देना है एंड फिर आपको ओवरले में जाकर एक कमेंट को ऐड कर लेना है। मैंने इसको पहले ही क्रॉप कर रखा हुआ है एंड फिर आपको इसके साइज को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर सेट कर देना है और फिर लेयर में जाकर इसको इस बॉक्स के पीछे ले आना है एंड फिर आपको शुरू में एक की फ्रेम लगा देना है एंड हल्का सा आगे जाकर आपको एक और की फ्रेम को लगा देना है एंड फिर इसके साइज को आपको थोड़ा बड़ा कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर आकर एक और कमेंट को ऐड कर लेना है और फिर उसको भी यहाँ पर सेट कर देना है और लेयर में जाकर इसको भी बॉक्स के पीछे कर देना है एंड फिर आपको यहाँ पर शुरू में की फ्रेम लगा देना है एंड फिर आपको हल्का सा आगे जाकर इसे बाहर निकाल कर हल्का सा रोटेट कर देना है एंड फिर आपको पहले वाले कमेंट को भी हल्का सा रोटेट कर देना है एंड आप जितने चाहो इतने कमेंट को ऐड कर सकते हो। पेपर अनफोल्ड एनिमेशन, इसको बनाने के लिए आपको क्रोम पर आना है और सर्च करना है पेपर एनिमेशन और आपको जो फर्स्ट वाली वेबसाइट दिखेगी आपको सिंपल से ओपन कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर अपनी उस इमेज को ऐड कर लेना है जिसमें आप पेपर एनिमेशन करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यूट्यूब के लोगो को ऐड कर लेता हूँ एंड फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड फिर आपका पेपर अनफोल्ड एनिमेशन बनकर तैयार हो चुका है एंड फिर आपको सिंपल से यहाँ पर क्लिक करके इसे ग्रीन कर लेना है एंड फिर सिंपल से इसे डाउनलोड कर लेना है। माइंड एनिमेशन, इसको बनाने के लिए आपको फिर से एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेना है और एक किसी भी बैकग्राउंड को ऐड कर लेना है और फिर ओवरले में जाकर आपको किसी भी एक मेन पीएनजी को ऐड कर लेना है
एंड फिर आपको मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से हॉरिजॉन्टल वाले मास्क को ले लेना है एंड फिर आपको इसको कैरेक्टर के माइंड तक सेट कर देना है एंड फिर इसको डुप्लीकेट कर इसके नीचे ले आना है और फिर से मास्क वाले ऑप्शन पर क्लिक कर इसको 180 डिग्री तक रोटेट कर लेना है एंड फिर आपको यहाँ पर थोड़ा आगे आकर एक की फ्रेम लगा देना है एंड फिर आपको थोड़ा आगे जाकर बेसिक में जाना है और रोटेट में जाकर इसको -80 डिग्री तक रोटेट कर लेना है। अब हमें इसमें काफी सारे की फ्रेम लगाने पड़ेंगे ताकि ये एकदम चिपक कर एनिमेशन हो। जैसा मैं कर रहा हूँ आपको ऐसे ही करते जाना है और की फ्रेम को ऐड करते जाना है एंड उसके बाद आपको ओवरले में जाना है और यहाँ से आपको एक माइंड पेंजी को ऐड कर लेना है और फिर आपको लेयर में जाना है और फिर इसको दोनों कैरेक्टर के पीछे कर देना है एंड फिर आपको इसके माइंड को अच्छे से सेट कर देना है एंड फिर आपको आगे आकर एक की फ्रेम को ऐड कर देना है और थोड़ा सा और आगे आकर आपको एक और की फ्रेम को ऐड कर देना है और इसके माइंड को हल्का सा बाहर निकाल देना है एंड ये बनकर रेडी है। उम्मीद है आप ये सब बनाना सीख गए होंगे और आप इन सभी को अपनी वीडियो में यूज करके अपनी वीडियो को इंगेजिंग बना सकते हो। इस वीडियो में मैंने जितने भी टेम्पलेट एंड पेजेस यूज किए हैं इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सिंपल सा वहाँ जाकर इन्हें डाउनलोड कर लेना। दोस्तों अगर आपका कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों अगर आपको इस एडिटिंग का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 टाइप कर दो। दोस्तों अगर आप काफी आसानी से कार्टून वीडियो बनाना चाहते हो तो आप मेरी इस वीडियो को जाकर जरूर देखना। तो आओ मैं आपको वहीं पर मिलता हूँ।